नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर सुर्खियों पर। ममता पर हुए हमले से पश्चिम बंगाल में गरमाई सियासत। पुलिस लाइन में चल रहे पीआरडी जवानों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ संपन्न। जिलाधिकारी ने की नियमित टीकाकरण की गहन समीक्षा। चोरों ने सर्राफा व्यापारी की दुकान से लाखों का माल उड़ाया। ताजमहल में शिव आरती करने के आरोप में 3 लोगों की हुई गिरफ्तारी। और अब खबरें विस्तार से। आए दिन पश्चिम बंगाल में सियासत की गर्मागर्मी बढ़ती जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान कथित रूप से अपनी कार के दरवाजे को धक्का दिए जाने की वजह से चोटिल हो गई हैं। घटना शाम को उस वक्त की है जब ममता रियापारा में एक मंदिर के बाहर खड़ी थी। बुधवार की देर रात ममता बनर्जी की प्राथमिक मेडिकल टेस्ट की प्रारंभिक रिपोर्ट आई, जिसमें उन्हें कई जगहों पर चोटें आने की बात कही गई है। एक पैर में प्लास्टर भी हुआ है। सरकारी एसएसकेएम अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर ने कहा कि ममता बनर्जी पर किए गए प्राथमिक चिकित्सा परीक्षण में उनके बाएं टखने और पैर की हड्डियों में गंभीर चोटों का पता चला है। साथ ही दाहिने कंधे, गर्दन और कलाई में भी चोटें आई हैं। राज्य सरकार ने ममता बनर्जी के उपचार के लिए 5 वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम बनाई है। बनर्जी पर शाम को चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम में कथित रूप से हमला हुआ था, जिसके बाद एसएसकेएम अस्पताल के बुडबर्न ब्लॉक के 12.5 विशेष केबिन में उनका इलाज चल रहा है। ममता बनर्जी का इलाज कर रही टीम में एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एक सामान्य सर्जरी डॉक्टर, एक ऑर्थोपेडिस्ट और एक दवा डॉक्टर है। बता दें कि चुनाव आयोग ने ममता पर हमला मामले में रिपोर्ट तलब की है। मीडिया को दिए गए बयान में ममता ने कहा, मैं अपनी कार के बाहर खड़ी थी जिसका दरवाजा खुला हुआ था। मैं रियापारा के मंदिर में प्रार्थना करने जा रही थी। कुछ लोग मेरी कार के पास आए और दरवाजे को धक्का दिया। कार का दरवाजा मेरे पैर में लग गया। ममता ने बताया कि दरवाजा टकराने से उनके पैर में सूजन आ गई है। उन्हें बुखार जैसा भी महसूस हो रहा है। नंदीग्राम में तृणमूल प्रत्याशी ने घटना के पीछे राजनीतिक साजिश होने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जाम लगा लिया है। ममता के समर्थकों ने सोवा बाजार, चेतला के अलावा हावड़ा जिले समेत राज्य के कई हिस्सों में भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की है। ममता पर हुए हमले के बाद टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ममता की फोटो ट्विटर पर साझा करते हुए भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, भाजपा तैयार रहो, रविवार 2 मई बंगाल के लोगों की ताकत देखने के लिए। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। घटना के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ममता बीते 2 दिन से पूर्वी मेदिनीपुर जिले में प्रचार कर रही थी। उन्हें बुधवार को नंदीग्राम में ही ठहरना था। बीते हफ्ते शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद वह पहली बार नंदीग्राम आई थी। शिवरात्रि के मौके पर ममता बनर्जी ने टीएमसी का मैनिफेस्टो भी रिलीज करने का ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले ही उन पर कथित हमला हो गया। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब बहुत ही कम समय रह गया है। राज्य में सबसे बड़ी टक्कर 2 ही राजनीतिक पार्टियों भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में होनी है। ममता पर हुए हमले के बाद टीएमसी इसकी शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंची है। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन और राज्य सरकार में मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य और पार्थ चटर्जी ने आज दोपहर कोलकाता में चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचकर यहां अफसरों से मुलाकात की है। टीएमसी प्रतिनिधि मंडल ने मामले में चुनाव आयोग से मांग की है कि उनकी पार्टी प्रमुख पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 54 पीआरडी जवानों को क्षेत्राधिकारी प्रेम कुमार थापा व जिला युवा कल्याण व प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 6 मार्च से 10 मार्च तक प्रत्येक विकासखंड से कुल 54 पीआरडी जवानों को पुलिस लाइन बलरामपुर में अनावासीय 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। 54 पीआरडी जवानों में 4 महिला पीआरडी जवान द्वारा भी प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।
पीआरडी जवानों को पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा नामित प्रशिक्षक श्री हरिवंश द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। जवानों को वर्दी, टर्नआउट, परेड, शारीरिक फिटनेस की ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षण की समाप्ति पर क्षेत्राधिकारी प्रेम कुमार थापा व जिला युवा कल्याण व प्रांतीय रक्षक दल प्रदीप कुमार त्रिपाठी द्वारा पीआरडी जवानों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सौंपा गया। इस दौरान कनिष्ठ सहायक रजा इमाम रिजवी और प्रशिक्षक हरवंश सहित ठाकुर प्रसाद पांडे, रामशंकर पांडे, संचित, अमित आदि पीआरडी जवान उपस्थित रहे। जनपद बलरामपुर में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी बलरामपुर द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाएं कोविड-19 टीकाकरण, नियमित टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड अभियान की समीक्षा की गई। कोविड-19 टीकाकरण की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि 1 मार्च से कोविड-19 टीकाकरण का तृतीय फेज प्रारंभ हो गया है। इसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति व 45 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के सहरुग्णता से ग्रसित व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा। संबंधित लाभार्थी आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा टीकाकरण का लाभ ले सकते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1,90,000 लाभार्थियों का टीकाकरण किया जाना है, जिसमें कि मार्च माह में 47,000 लाभार्थियों का टीकाकरण किया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त एसडीएम, समाज कल्याण अधिकारी, अधिशासी अधिकारी को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को कोविड-19 टीकाकरण हेतु मोबिलाइज किए जाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा समस्त ब्लॉकों के चिकित्सा अधिकारियों को कोविड-19 टीकाकरण हेतु सेशन साइट बढ़ाकर लक्ष्य अनुरूप 100% टीकाकरण किए जाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा नियमित टीकाकरण की गहन समीक्षा की गई। मौके पर समस्त MOIC व जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी अरविंद मिश्र व अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सुल्तानपुर के विधानसभा क्षेत्र जयसिंहपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बार फिर पुलिस को चकमा देते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर सर्राफा व्यापारी की दुकान में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी से इस वारदात को अंजाम दिया। बताते चले कि पूरा मामला विधानसभा जयसिंहपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले दिलीप कुमार कसौंधन के दुकान का है, जहां बीती रात चोरों ने दिलीप के सर्राफा की दुकान में सेंध काटकर धावा बोल दिया और लाखों का माल लेकर चंपत हो गए। सुबह जब दुकानदार ने दुकान खोलकर देखा तो नजारा चौंकाने वाला था। चोरों ने एक बार फिर पुलिस को चकमा देते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसकी सूचना जब पुलिस को दी गई तो मौके पर पुलिस ने पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है और उन चोरों का सरगर्मी से तलाश कर रही है। दुकान के मालिक दिलीप कुमार कसौंधन ने बताया कि बीती रात को चोरों ने सेंध काटकर दुकान में रखा लाखों का माल चोरी कर लिया है, जिसमें उनका एक सैमसंग का मोबाइल फोन भी था, जिसकी सूचना पुलिस को दी जा चुकी है और वो जांच पड़ताल कर रही है। क्या नाम है भैया आपका? दिलीप कुमार कसौंधन। ये कैसे हुआ घटना, कुछ बताएंगे इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है जी। तो कैसे पता लगा आपको? 3 बजे हम लोग उठे तो पता लगा। अच्छा, तो इसकी सूचना आपने कहीं की? थाने पे की है सर जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ठीक है, जांच करेंगे हम आगे। अच्छा, तो नुकसान लमसम कितना हुआ होगा कुछ? लगभग सर जी 1,20,000 रुपये से। जी। कुछ नगद या जरूरी? कैश नहीं था, एक मोबाइल थी सैमसंग की जी। और वही सामान था, गहना था। जी। महाशिवरात्रि पर आगरा स्थित ताजमहल परिसर में शिव पूजा करने का मामला सामने आया है। इस मामले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने हिंदूवादी संगठन की महिला पदाधिकारी और 2 कार्यकर्ताओं को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। उधर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट और जिला अध्यक्ष रौनक ठाकुर समेत
कार्यकर्ता ताजगंज थाने पहुंचे। ताजमहल में इन तीनों दिन दिवसीय शाहजहां का उर्स चल रहा है। नियमानुसार ताजमहल में परंपरागत जुमा की नमाज और शाहजहां के उर्स के सिवाय किसी अन्य धार्मिक गतिविधि पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके गुरुवार सुबह अखिल भारतीय हिंदू महासभा की प्रांत अध्यक्ष महिला नेता मीना दिवाकर ताजमहल के अंदर पहुंची और मुख्य गुंबद के सामने शिव स्रोत का पाठ शुरू कर दिया। ये देख ताज की सुरक्षा संभाल रही सीआईएसएफ के सिपाहियों ने यह देखा तो तत्काल महिला सिपाहियों को बुलाकर मीना दिवाकर को हिरासत में ले लिया। मीना दिवाकर के साथ 2 और कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। सीआईएसएफ ने तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर ताजगंज थाने ले गई। घटना की जानकारी के बाद हिंदूवादी ताजगंज थाने पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे और महिला नेता तथा कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि हिंदू महासभा की प्रांत अध्यक्ष मीना दिवाकर पहले भी ताजमहल के मुख्य गुंबद पर जाकर आरती और शिव चालीसा का पाठ कर चुकी हैं। इसका वीडियो वायरल होने पर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इसके बाद सावन में कांवड़ लेकर ताजमहल जाने के प्रयास में भी उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मोहल्ला गोपालगंज में रामकिशोर आर्य की अध्यक्षता में सर्वजातीय आदर्श विवाह समिति की बैठक हुई, जिसमें वेद माता गायत्री एवं सदगुरु कबीर साहब की जयंती पर 24 जून 2021 को 108 सर्वजातीय गरीब कन्याओं का आदर्श विवाह सम्मेलन का आयोजन गायत्री शक्तिपीठ बंगरा पर होगा, जिसके लिए विवाह योग जोड़ों का पंजीयन निःशुल्क होगा। पंजीयन की अंतिम तिथि 30 मार्च 2021 तय की गई है। बैठक में सुरेश चंद्र बबेले ने युग दृष्टा वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के वाक्य अगर रोकना है बर्बादी बंद करो खर्चीली शादी को दोहराते हुए कहा कि खर्चीली शादियां मनुष्य को दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। इसलिए हम सभी को अपने अपने विवाह योग्य बेटा बेटियों की शादी आदर्श विवाह के रूप में बिना दहेज के करनी चाहिए। जयप्रकाश व्यास ने कहा, अनाचार का अंत हो, दहेज प्रथा बंद हो। अगर अनाचार दुराचार की घटनाओं को रोकना है तो दहेज प्रथा बंद करना होगा। दहेज लेना व दहेज देना दोनों पाप है। इसके लिए नवयुवक युवतियों को आगे आना होगा। बैठक में ब्रजमोहन सिंह परिहार, दुर्गा प्रसाद कुशवाहा, राम नारायण गुप्ता, विवेक आर्या, धर्मेंद्र नकड़ा, गंगाराम आर्या, कुलदीप बबेले, खरगाई नकड़ा, राम कुमार आर्या, सुनील कुमार, चंद्रशेखर, घनश्याम दास बिरा, ओम प्रकाश, सतीश, रविकांत, आदर्श वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। अंत में कार्यक्रम संयोजक रामकिशोर आर्य ने सभी का आभार व्यक्त किया। खबरों में अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।